तो ये जो मंत्रों में जो नेगेटिव चीजें भी होती हैं कई बार, जितनी तेजी से पाप कर्म गंगा जी में जाने से घटे, उतनी दुगनी तेजी से काला जादू हो गया या फिर कोई भी टाइप के अलग मंत्र या पूजा पाठ। जो भी भगवान बनने की कोशिश करता है वो नीचे ही जाए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपने अच्छा बोया और गलत मिला, लेकिन गलत बोया तो अच्छा नहीं मिल सकता। या जो भी जिसमें नेगेटिविटी भी आती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मुझे ये बताइए कि एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आजकल मतलब हर इंसान हर चीज़ में एस्ट्रोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाहे अभी मैंने जैसे अपनी इंट्रोडक्शन में भी यही कहा कि डेट्स हो, लोग डेट्स के हिसाब से एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से डेट्स डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें कौन सा काम कब करना है। कलर्स तक डिसाइड हो रहे हैं कि भाई हम डेली बेसिस पे किस टाइप के कलर्स पहनेंगे, क्या नहीं पहनेंगे, ये अच्छा है, ये बुरा है। फिर जेम स्टोन्स, आप इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? ये एक्चुअली कितना इफेक्ट करता है या नहीं करता है, या किसको करना चाहिए? कुंडली में जिस व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, पहले तो ये जानना होता है। जैसे हम किसी फिल्म इंडस्ट्रीज की बात ले लेते हैं, किसी को मुहूर्त निकलवाना है, वो मुहूर्त का मतलब क्या होता है? मुहूर्त का मतलब होता है कि निर्विघ्न काम होना। रामायण काल में आपको एक घटना सुनाता हूँ। रामायण काल में जब राम जी का राज्याभिषेक होना था, तो पहले राजमाताओं को सिर्फ गुरु के पास जाने की इजाज़त होती थी, अकेली वो कहीं नहीं जा सकती थी। तो केकई ने सोचा कि राज का राज्याभिषेक होना है, तो वो गुरु वशिष्ठ के पास गई। ठीक, मेरे को गुरुजी एक ही बात पूछनी है। रात में वो गई क्योंकि सुबह तो राज्य तिलक होना है, कि आपको सब कुछ पता था कि मैं वरदान क्या मांगने वाली हूं, आपने मुहूर्त क्यों निकाला? आपने मुहूर्त क्यों निकाला? और मुहूर्त का मतलब है कि कोई विघ्न नहीं आना, राम का राज्याभिषेक तो नहीं होगा। तो मुहूर्त का तो मतलब था। तो गुरु वशिष्ठ ने जवाब दिया, पहले जब वेद शास्त्र से मुहूर्त आए गए थे तो 1.5 लाख सूत्र थे। 1.5 लाख सूत्र पृथ्वी पे आए, कलयुग आते आते 250 सूत्र रह गए। आजकल हम जैसे देखते हैं ना, शादी लव मैरिज हो रही है, गुरुजी मुहूर्त निकाल दो, संडे का दिन हो, फरवरी का महीना हो। अब गुरुजी को मुहूर्त तो आपने ही बता दिया। अब गुरुजी बोलेंगे मुहूर्त नहीं है, तो आप दूसरे पंडित जी के पास दक्षिणा दिया होगे। अगर आप पहले वाले पे दक्षिणा दिया है तो वो शायद आपको बता भी दे, लेकिन आप तो चालाक हो ना, आपको तो वो जो हाँ भरेगा तभी दक्षिणा दोगे। तो वो कहेगा जी आप इस मुहूर्त पे पूजा करो। साल के 365 दिन में सिर्फ 15 या 20 मुहूर्त हैं शादी के, लेकिन आज के टाइम में देखिए साल भर में शादियां हो रही हैं। बिल्कुल। फल भी साल भर के लिए आते हैं, दवाइयां लगा लगा के सब्जियां उगा रहे हैं, इसी को कलयुग कहते हैं। तो मुहूर्त का विशेष महत्व है। मुहूर्त पे अगर काम किया जाए तो हमें उस जो काल की दृष्टि में आ रहा है या अशुभ घटनाएं हो रही हैं उसको टाला जा सकता है, इसलिए मुहूर्त निकलवाया जाता है। और ये जो कलर्स फॉलो कर रहे हैं, कलर्स का देखो, सूर्य का अपना कलर है, सच चंद्रमा में का। इसका इफेक्ट होता है? बिल्कुल, ग्रहों का हमारे जीवन में इफेक्ट है। ग्रह इफेक्ट डालते हैं और उनका कलर थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, कलर्स के अनुसार। आज आपको आप ब्लैक कलर, गर्मी के अंदर चले जाओ, बाहर धूप आ रही है, आप ब्लैक कलर पहन के दिखाइए मुझे जी। आपको ऑब्जर्व करेगा, ऑफ कोर्स। आपको गर्मी लगेगी। आप उस समय लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं फिर, अगर इफेक्ट नहीं है तो? वो तो एक बॉडी टेम्परेचर का तो इफेक्ट बॉडी हुआ। टेम्परेचर, शरीर क्या है, शरीर में 5 तत्व मिले हुए हैं ना, राइट। तो 5 तत्व का प्रभाव होता है। तो उसी से ये एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों का प्रभाव इसी कारण से होता है। कलर ग्रहों के अनुसार अगर हम पहने जाते हैं तो उसका संचार, आपका बॉडी में संचार, पॉजिटिव एनर्जी का संचार प्रॉपर होता है। वायर में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए, करंट लगने की संभावना होती है। तो इसीलिए उस बॉडी में करंट ना लगे, इसलिए प्रॉपर संचार एनर्जी का रहे, इसलिए हम कलर थेरेपी या कलर के कपड़े पत्री के अनुसार, जन्म पत्री के अनुसार दिखा के हमें पहनने चाहिए। डेली बेसिस पे भी कुछ कलर्स के ऐसे डिसाइडेड है ना एस्ट्रोलॉजिकली कि मंडे को ये कलर पहनना चाहिए, ट्यूसडे को एक डिफरेंट हाँ जी, कलर। हाँ जी। ये भी आजकल बहुत चल रहा है। नहीं, कलर बिल्कुल, मंडे का दिन जैसे सफ़ेद का होता है, चंद्रमा का कारक होता है, उस दिन सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए। किसी इंपॉर्टेंट काम में आप जा रहे हो तो वाइट कलर के आप कपड़े पहनो, पूरा वाइट भी मत पहनो तो लिंक वाइट पहनो। अब सूर्य के, संडे का दिन है, रविवार का दिन है, नारंगी ऑरेंज कलर के कपड़े।
क्रीम कलर के कपड़े आप पहन सकते हैं, मंगलवार को लाल कलर के कपड़े, बुधवार को हरे कलर के कपड़े। तो ऐसे कलर के आप थेरेपी से आप एनर्जी को बूस्ट करते हैं। बोनविटा चलता है ना आजकल, दूध में बोनविटा, तो दूध में बोनविटा डाल रहे हो आप, तो इससे आपकी एनर्जी बेटर होगी और आपका काम भी शायद और बेटर, आप अच्छा फील करेंगे, या एनर्जी आप ज्यादा अच्छा अट्रैक्ट करेंगे, ऐसा कुछ असर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आचार्य जी, टाइम जो होता है, जैसे मैंने सुना है कई लोग हैं जो पूरे दिन का टाइम चेक करते हैं कि भाई कौन से टाइम पे हमको मीटिंग करनी है या कौन से टाइम पे हमें मीटिंग नहीं करनी है। कुछ लोग इतने भी चेक करते हैं कि किस टाइम पे हमें एक इम्पोर्टेंट कॉल करना है। राइट। तो ये सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कितना महत्व रखता है और एक्चुअली में कितना वर्क करता है? देखो, दिन में राहु काल आता है, अशुभ काल भी आता है। कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें कार्य सिद्ध होने की संभावना पूरी रहती है। तो अगर अभिजीत मुहूर्त और राहु काल को बचा के कुछ कार्य किया जाए तो कार्य सिद्ध होने की संभावना, मैंने बोला ना, बूस्टअप का कार्य करता है। तो वो बूस्टअप का कार्य करता है, आपकी एनर्जी और ज़्यादा पॉजिटिविटी में लेके जाता है। तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग डेली के राहु काल को चेक करना चाहिए और उसके अनुसार हमें कार्य करें तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा और ज़्यादा हमें प्रभाव दिखाई देगा। जेमस्टोन्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जेमस्टोन भी जैसे नीचे ज़मीन में हमारे बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ हैं, तो ज़मीन से निकल के आते हैं, समुद्र से निकल के आते हैं। तो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, तो कलर भी उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे रूबी अलग मैरून कलर सूर्य का कारक होता है। जुपिटर पुखराज जो समृद्धि का, जुपिटर बड़ा ग्रह है और जुपिटर गुरु है, और गुरु है समृद्धि, गुरु है संतान, गुरु है विद्या। इसलिए हम पुखराज अक्सर लोगों के हाथ में देखते हैं। गुरु को इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि पुखराज येलो कलर का होता है, इसलिए येलो कलर उसकी ज़िंदगी में आता है और समृद्धि लेके आता है। येलो कलर समृद्धि का है। मूंगा जो हम पहनते हैं लाल कलर का होता है, मंगलिक होता है, मंगल के लिए होता है, बट एनर्जी के लिए होता है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा दब रहा है, मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं है उसके अंदर, तो हम मंगल को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उसका ब्लड सर्कुलेशन जोश में है। जिसको गुस्सा ऑलरेडी आता है तो लोग अपनी बीवी को इसलिए मूंगा नहीं पहनाते। ओके। तो मुझे एक बात बताइए, जो जेमस्टोन्स रेकमेंड किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली, तो क्या कोई ग्रह आपका वीक है इसलिए वो जेमस्टोन्स पहना जाता है ताकि वो वीक ग्रह को थोड़ा पावर मिल जाए, या कोई ऑलरेडी ग्रह पावरफुल है तो इसलिए उसका जेमस्टोन पहनते हैं कि ताकि वो डबल पावरफुल हो जाए? लॉजिक क्या है इसके पीछे? देखो, ग्रहों को ज़्यादा पावरफुल, ये लॉजिक ये है, ग्रहों डिग्री के अनुसार होते हैं जी। अगर जैसे आप छोटे बच्चे को आधा चम्मच क्रोसिन की दवाई हम दे देते हैं, उसको बड़े बच्चे को अगर 14 साल से ऊपर अगर हम एक आधा चम्मच दें क्रोसिन, तो इफेक्ट होगा? नहीं होगा ना इफेक्ट। हाँ, छोटे बच्चों को अगर आप 6 महीने को 1 चम्मच आप क्रोसिन दे देते हैं, तो ग्रहों के डिग्री के अनुसार उसका प्लैनेट कैसा इफेक्ट दे रहा है, उसकी दशा के अनुसार अगर वो उस ग्रह को मजबूत करता है तो उसको बेनिफिट मिलता है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लैनेट ऑलरेडी मजबूत है उसका स्टोन पहने, तो ज़्यादा अति तो हर चीज़ की बुरी है, अति नहीं करनी चाहिए। तो आपके कहने के हिसाब से अगर उसके ग्रह अच्छे हैं ऑलरेडी तो उसको ज़रूरत नहीं है पहनने की, अगर उसके वीक हैं तो वो पहन सकता है? बिल्कुल, अगर उसके वीक हैं उसको पहनना चाहिए, ग्रह दशा के अनुसार पहनना चाहिए। कई बार क्या होता है कि उसकी दशा ही नहीं आ रही है प्लैनेट्स की, तो उसको पहनने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आज अब 5 साल के बच्चे का रिश्ता आता है, क्या उस रिश्ते का महत्व है? नहीं। तो इसी वजह से हम है ना सिर्फ सुन के स्टोन लेने चले जाते हैं, फिर स्टोन पहन लेते हैं, उसका इफेक्ट नहीं होता, फिर कहते हैं स्टोन बेकार है, एस्ट्रोलॉजी बेकार है। एस्ट्रोलॉजी है टाइमिंग, समय। एक फुलटॉस गेंद पे आदमी बोल्ड भी हो सकता है और एक फुलटॉस पे छक्का भी लग सकता है। गेंद वही है, मैदान वही है, खिलाड़ी वही है, सब समय। तो अगर किसी के एस्ट्रोलॉजी में समझो कोई गुरु है और गुरु किसी गलत घर में बैठा है और ऑलरेडी खराब है, बैड डिग्रीज में है या जो भी खराब इफेक्ट दे रहा है, तो क्या उसको फिर भी गुरु का स्टोन रेकमेंड किया जा सकता है? विशेष परिस्थितियों में हमें और कुंडली के ग्रह नक्षत्र भी चेक करने चाहिए प्रिया जी। उसमें गुरु क्या इफेक्ट दे रहा है, क्या गुरु की जरूरत है, गुरु किस चीज का कारक है, पहले तो हमें ये जानना चाहिए ना। गुरु जैसे मैंने बोला संतान का है, उसको संतान का क्या करवाना, संतान की दृष्टि से क्या कराना है, संतान चाहिए नहीं चाहिए, संतान हो गई
उसकी विद्या का कारक है। तो हमें क्या काम कराना है? मेडिसिन आप ऑर्थोपेडिक पे जाके जनरल मेडिसिन लेने तो नहीं जा रही है ना। जी और सारे एमबीबीएस होते हैं डॉक्टर, तो जी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आप विशेष कार्य के लिए जाते हैं। जी। तो ऐसे ही हर एस्ट्रोलॉजर हर काम नहीं कर सकता, उसके पास भी कोई स्पेशल है। तो स्पेशल कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भाव अपनी जगह एक्टिव है, लेकिन आप विशेष काम के लिए जा रहे हैं, या शादी के लिए जा रहे हैं, संतान के लिए जा रहे हैं, कैरियर के लिए जा रहे हैं, एक भाव के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम क्वेश्चन सारे पूछते हैं, चाहे वो उसका अर्थ है या नहीं है। आपकी शादी हो गई है, फिर भी आप पूछ रहे हैं मेरी शादी क्या है, हुई है नहीं हुई है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है ना, आप समय को वेस्ट कर रहे हैं। जिस भाव के बारे में जानना है या जो आपकी जरूरत है उसके बारे में जाने और उपाय करें। आचार्य जी, मुझे ये बताइए, जैसे हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है इसमें कई सारे एक्टर्स हैं जो कुंडली को या एस्ट्रोलॉजी या जेमस्टोन्स को बहुत मानते हैं, और कई लोगों के हाथ में हमने देखा भी है बहुत सारे अलग अलग जेमस्टोन्स। तो जनरली जितना थोड़ा बहुत नॉलेज जो मुझे है उसके हिसाब से तो शुक्र जिनके ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होते हैं वो इंडस्ट्री में तो आएंगे कहीं ना कहीं, है ना, बिकॉज शुक्र से एक्टर बन सकते हैं या वॉट एवर। तो जिनके ऑलरेडी शुक्र स्ट्रांग है वो शुक्र के ही अगर जेमस्टोन्स पहने तो क्या ये उनके लिए सच में अच्छा है? बिकॉज वो डबल स्ट्रांग कर देगा। जैसे हम नेगेटिव की भी बात कर रहे थे कि जिसका ऑलरेडी अगर कोई ग्रह वीक है और नेगेटिव लाइक माइनस प्लस माइनस इज डबल माइनस, राइट? सो वैसे ही प्लस 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 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो आई मीन कैसे ये वर्क करता है? क्या सच में ये चीज इस तरीके से इफेक्ट करती है या इसका क्या है? देखो, रतन रेमेडीज आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज भी नहीं, सब जगह आपने देखा होगा। हमारे अमिताभ बच्चन जी सर, उन्होंने शनि की 7.5 लगी, ABCL कंपनी, आपने देखा कि कैसे कहाँ पे वो माइनस में गए, क्या क्या उन पे संकट आए। बट उन्होंने उनकी बताते हैं दादाजी का नीलम, शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस ड्यूरेशन में उन्होंने नीलम भी नहीं खरीद पाए थे वो, तो वो नीलम उन्होंने पहना, शनि को एक्टिव किया और शनि ने उनको ऑफर दिलाया। जैसे सब जानते हैं, सबने सुना भी है, देखा भी है, KBC का ऑफर आया, तब से उन्होंने बात शनि को और एक्टिव किया क्योंकि उनको और काम चाहिए था। और शनि जिस एज में उनको काम चाहिए था, बेसिकली हमें ना ऐसा नहीं कर सकते 4 सारे उंगलियों में शनि आप धारण नहीं कर सकते, 4 अंगूठियां पहन लो, फिर तो अति, मैंने बोला ना अति हर चीज की बुरी है। तो आपको डिग्री वाइज देखना है उसको जरूरत कितनी है। उनको शनि घुटने का भी कारक होता है ना, शनि पैरों का भी कारक होता है। शनि को उन्होंने स्ट्रॉन्ग किया, फिर उन्होंने शुक्र को स्ट्रॉन्ग किया, शुक्र उन्होंने ओपल भी पहना आपने देखो, और उन्होंने मरकरी को भी स्ट्रॉन्ग किया, पन्ना भी पहना। सलमान खान सर ने, उनके ऊपर शनि की 7.5 आई तो क्या क्या कोर्ट केस और सब कुछ हुआ, इल्ज़ाम भी लगा, एक्सीडेंट भी हुआ उनके द्वारा। तो आप देखिए कि उन्होंने फिरोज़ा ब्रेसलेट जो फैशन सिंबल बन गया लोगों के लिए, जी। शुक्र के लिए नहीं, वो फैशन सिंबल बना क्योंकि सलमान सर ने पहना। तो इसीलिए सब अभिनेता हैं, चाहे वो गोविंदा जी हैं, वो बड़ा मानते हैं इन चीज़ों को, उनके हाथ में पुखराज है, तो सब कहीं ना कहीं अपने प्लैनेट्स को मजबूत करते हैं और कार्य करते हैं और उसी वजह से वो आगे बढ़ते हैं। तो रतन अगर पहना जाए कुंडली के अनुसार तो वो काफ़ी प्रभावशाली हो सकता है। अगर किसी को फिल्म इंडस्ट्री में आना हो और उसके कुंडली में उसका शुक्र बहुत स्ट्रांग ना हो तो क्या इसके लिए वो कुछ कर सकते हैं? सिर्फ शुक्र की बात क्यों कर रहे हैं हम? तो इंडस्ट्री में आने के लिए आप हमें बताइए कि मतलब किस किस ग्रह का पावरफुल होना जरूरी है? कुंडली, जन्म कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों की स्थिति का अवलोकन करना चाहिए, उसकी दशा का अवलोकन करते हैं। वैसे बेसिकली सूर्य, शुक्र, सूर्य होता है मान सम्मान जी, ऊंची पदवी, यानी जी, ऊंचे सिंहासन पे राजा बनना है जी, इंडस्ट्रीज में बनना है तो राजा बनना है जी, शाहरुख खान बनना है, सब जी, सलमान खान बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, तो राजा सूर्य से देखा जा सकता है। शुक्र से है ग्लैमर्स वर्ड में कला, शुक्र देता है कला। अब कला वो पर्दे के आगे भी हो सकती है, पर्दे के पीछे भी हो सकती है, डायरेक्शन में भी। आप राजा मौली, आज आप नाम देखो, डायरेक्टर का नाम देखो, कितने बड़े बड़े डायरेक्टर हुए हैं। तो हम शुक्र से सिर्फ ये सोच लेते हैं शुक्र हमारा स्ट्रांग है तो हम फिल्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा। फिल्म इंडस्ट्रीज का हिस्सा किस पार्ट का है वो और प्लैनेट्स को भी जज करना चाहिए, उसको कैलकुलेशन के आधार पर हम उसको गाइड कर सकते हैं। उसको डायरेक्टर बनना है, उसको राइटर बनना है। अब बुध जगह स्ट्रांग है, अब बुध शुक्र स्ट्रांग है, वो राइटर बन जाता है। सलीम जावेद सर, और वो राइटर से शोले देखो सर,
आज तक कल्ट मूवी, इतनी जबरदस्त मूवी है। तो उनकी जो राइटिंग है, कविता है, शायरी, वो बहुत स्ट्रांग हो गया। तो हमें सिर्फ शुक्र को देख के ये नहीं कहना चाहिए फिल्म इंडस्ट्रीज में एक्टर बन जाएगा, लेकिन लोगों को गलत फहमी है, शुक्र के पीछे भागते हैं। हाँ, जी शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए। जी। तो क्या शुक्र और सूर्य दोनों स्ट्रांग होने से किसी के लिए इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं? सूर्य भी मैंने आपको बोला ना, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, सारे प्लैनेट्स की स्थिति को देखते हुए, बट राहु भी स्ट्रांग होना चाहिए। सब राहु से डरते हैं। हाँ। राहु लग्जरी देता है। राहु आपको, आपने देखा इंडस्ट्रीज में ब्लैक कलर चलता है, ब्लैक सूट, पार्टी में जा रहे हैं ब्लैक सूट पहन रहे हैं, और ब्लैक को हम अवॉइड कर रहे हैं, ब्लैक को ही अवॉइड कर रहे हैं, जबकि ब्लैक लग्जरी है इंडस्ट्रीज में। ब्लैक मर्सिडीज आपको कितनी अच्छी लगती होगी ना, तो सबको अच्छी लगती है। तो राहु ब्लैक कलर का कारक है। राहु आपको वो चीज दे सकता है जो अचानक आपको प्रमोशन देता है, वो है राहु। जो आपके दिमाग में नहीं आया वो तरक्की दे जाता है राहु। आपके पास आप बैठे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, एकदम अचानक कॉल आता है, आप इस फिल्म का हिस्सा है, तो वो है राहु। आपने ऑडिशन दिए, तो आपको फिल्म नहीं मिली, तो वहां राहु का प्रभाव नहीं है। वहां बुध का है, वहां शुक्र का है, वहां सूर्य का है, बट राहु का प्रभाव है। जहां आपने सोचा भी नहीं था वहां से फोन आना, राहु का है। तो लोग जनरली राहु से और शनि से बहुत डरते हैं। जब भी कोई कहता है कि हम पे राहु चल रहा है महादशा में या शनि का प्रभाव है, तो लोग डर जाते हैं। आप इस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या सच में राहु और शनि इतने बुरे हैं? राहु और शनि बुरे नहीं है, बुरे तो हमारे कर्मा है जी। राहु और शनि है न्यायदाता, शनि है कर्म का कारक जी। तो कर्म आप कर रहे हो बुरे, तो शनि से डरना चाहिए, शनि की 7.5 से डरना चाहिए। और कर्म आपने अच्छे करें तो शनि से तो आपको माला माल कर देंगे। शनि आपको इंडस्ट्रीज का मालिक बना देंगे, फैक्ट्रियां खुलवा देंगे, सीमेंट का मालिक बना देंगे। तो आपको शनि से डरना नहीं है, अपने कर्मों से डरना है। आप अपने कर्म अच्छे करें, आपको शनि से कोई नहीं डरना। राहु की दशा है, राहु की दशा जिसकी भी चल रही है वो अपनी कुंडली में चेक कराए, उसकी दशा में उसको मेहनत का रिजल्ट दुगना मिलता है। ये बात मैं साफ कह रहा हूं। राहु की दशा परेशान करने के लिए नहीं है, आपको माला माल करने के लिए है। और केतु जी का क्या है? मैंने बोला ना, प्लैनेट सारे स्ट्रांग होते हैं, सारे अच्छे होते हैं। केतु आपको जीत का कारक बनाता है। केतु हमारे धर्म शास्त्र में मोक्ष का भी कारक, केतु अध्यात्म का कारक है, केतु रिसर्च का कारक है। जितने साइंटिस्ट हैं वो केतु के अधीन है। वो जितने साइंटिस्ट जो आपको रिसर्च करके आपको दे रहे हैं, मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चंद्रयान पे जा रहे हैं, तो वो रिसर्च आपको आगे विकसित बना रहे हैं। तो इसी वजह से वो केतु के अंतर्गत आते हैं। केतु रिसर्च का कारक है, केतु पैरों का कारक है, उनको मॉर्निंग वॉक ज्यादा करनी चाहिए। अच्छा, जिनका केतु जिसको स्ट्रॉन्ग करना है उसको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए। और केतु स्ट्रॉन्ग करने से क्या होगा? केतु स्ट्रॉन्ग करने से जीत होगी, आपको रिसर्च करने में आपको फायदा मिलेगा, किसी बात की डेप्थ तक जाना, अध्ययन करना। आप रिसर्च कर रहे हैं, आप केतु को स्ट्रॉन्ग करें। ओके। केतु खराब रिजल्ट नहीं देता, कर्म खराब होते हैं। बिल्कुल।